एलोपेशिया अरिएटा, जिसको कीड़ा लगना भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी जो पूरे भारत में या पूरे विश्व में है। काफी लोगों को ये केस देखने के लिए मिल जाता है और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन भी बीमारी नहीं करती, यानी किसी भी जेंडर को, किसी भी एज ग्रुप को ये हो सकता है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बालों की बीमारी है जिसमें कि गोल चकत्ते आपको हेयर लॉस के देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर सर पे या दाढ़ी मूछ पे मिल जाएगा या बॉडी हेयर्स पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। पर इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होना से पेशेंट जनरली केमिस्ट शॉप से मेडिकेशन कर लेता है, किसी फ्रेंड रिकमेंडेशन से कर लेता है, या खुद ही कोई एक्सपेरिमेंट करके बाल उगा लेता है। अब मतलब बाल उगाना, आपने अनियन का प्याज के रस से बाल उगा दिया, कोई बहुत ज्यादा एड देखा टीवी पे तेल वगैरह का, आपने वहां से लेके सर पे दवाई लगा दी और वो ठीक हो गया, और हमें लगता है कि ये तेल का जादू है। कभी कभी एलोपेशिया एरिएटा बिना किसी कारण के आता है और बिना किसी कारण के चले भी जाता है। अगर आप उसमें कुछ भी ना करें तो भी हो सकता है कि हेयर ग्रोथ वापस आ जाए, पर यह बात है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने से एक केस है जो बहुत कॉमनली हमें क्लिनिक में मिल जाता है, वो है सिकेट्रिकल एलोपेशिया, जिसमें कि परमानेंट हेयर फॉलिकल का डैमेज ही हो गया। अब बाल वहां उग ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। कभी कभी उस केस में आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला जाए तो क्या पता वो भी सक्सेसफुल ना हो। इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अगर आपके स्कैल्प में या बॉडी पे कोई भी गोल चकत्ते से या ओवल शेप के चकत्ते से बन रहे हैं हेयर लॉस के, तो ये एलोपेशिया अरिएटा या कीड़ा लगना नामक बीमारी हो सकती है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमने ये पेशेंट कैसे ठीक किए हैं, क्योंकि जो ये केस अभी हम डिस्कस करेंगे, ये केस बहुत पुराना है पेशेंट का। वो 2.5 साल से इस बीमारी से परेशान है, कई डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, कोई ना कोई मेडिकेशंस करते हैं, थोड़े बहुत बाल आते हैं, फिर बाल दोबारा से उड़ गए हैं। तो इनका रिकॉर्ड टाइम में बाल आया है, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। तो हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या पैटर्न्स हैं और एलोपेशिया एरिएटा होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और नाखूनों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब आप ही की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आप ही की इम्यूनिटी आप ही के सेल्स को फॉरेन सब्सटेंस समझ के, कोई कीटाणु चीज समझ के उस पर अटैक करती है, और जिससे कि वहां डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं और आपका हेयर फॉलिकल टूट जाता है, यानी कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में हेयर फॉल से हेयर लॉस की तरफ हम चले जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा के साथ साथ बहुत सारे लोगों में विटिलिगो जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी, एसएलई जैसी बीमारी, ये भी होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ये ऑटोइम्यून है तो साथ में और भी कोई ऑटोइम्यून डिजीज आपके शरीर में आ सकती है। इसके लिए कभी भी अगर ऐसे कोई दिक्कत हो, तुरंत अपने नजदीकी चमड़े के डॉक्टर के पास, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो आपकी बीमारी डायग्नोस करके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बता सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा मैंने बताया ये कंटेजियस नहीं है, आपसे किसी में नहीं जाएगी, पर ये कोई जेंडर या कोई एज डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। ये किसी भी एज ग्रुप को, यानी कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, किसी को भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसके कि इसका सिम्टम्स क्या है, तो ये सर, पांव, पीठ, पेट, बॉडी के किसी भी भाग में जहां पर भी बाल होंगे वहां पर गोल चकत्ते के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। इसमें किसी किसी केस में इचिंग भी होती है। इसमें जनरली इन्फ्लेमेशंस वगैरह या सूजन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती, पर फिर भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए कि कहीं ये एसएलई, डीएलई तो नहीं है, ल्यूपस बीमारी होती है वो तो नहीं है, या कोई टेनिया कैपिटस क्रोइन तो नहीं है। तो ऐसे ही कंडीशंस बालों की और भी हो सकती है। इसी के लिए हमें डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि ये बीमारी एलोपेशिया अरिएटा ही है कि कुछ और है। तो जनरली एलोपेशिया एरिएटा में सूजन, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। बस इसमें आपको एक शाइनी सा गोल पैच देखने के लिए मिलेगा, जो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस भी कर सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। हो सकता है आपको बस एक चकत्ता देखने के लिए मिले और ना मिले कई महीनों तक, या हो सकता है कि 2-3 हफ्तों के अंदर ही एक चकत्ते से 10 चकत्ते की तरफ हम चले जाएं। और ज्यादातर एलोपेशिया एरिएटा हमने देखा है एक्सीडेंटली पता चलती है, बिकॉज उसमें ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर ये बालों के पीछे या बालों की जड़ पे है, सर पे है, बॉडी पे है, तो आपको शायद ध्यान भी नहीं जाएगा। और जब ये थोड़ा सा बढ़ जाता है तब हमारी नजरें इसमें जाती हैं, और तब तक कभी कभी केस काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसमें हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बेसिक ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं।
देखिए अगर एक सॉलिटरी है, सिंगल पैच हमें हेयर लॉस का देखने के लिए मिल रहा है दाढ़ी मूंछ के पास, सर पे, तो हम इसमें ट्राइकोट इंजेक्शन यानी कि एक स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं मंथली बेसिस पे। 3 से 4 इंजेक्शंस भी काफी रहते हैं, इनसे भी बाल उग जाता है। और इसके साथ साथ हम बायोटिन नामक गोली या मल्टीविटामिन डाल देते हैं। हो सकता है कोई पोषण की गड़बड़ी हो तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग आपको विटामिन की गोली डाल देते हैं। और 2 प्रकार के स्प्रे हैं जो बहुत कारगर हैं, जैसे शैल्टोपे या मिनोकॉम एन या फॉलीफास्ट या फॉलिका हेयर टिंचर। इसी के साथ में जो स्टीरॉइड होती है मोमेट लोशन या डाइप्रोवेट प्लस लोशन भी इसके साथ ऐड किया जाता है। तो ये बहुत फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। हो सकता है इंजेक्शन से ही ठीक हो जाए, टॉपिकल की जरूरत भी ना पड़े। तो ये सब डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर। तो जनरली इसमें जो हम दे रहे हैं बायोटिन करके गोली, बायोटिफोर्टे करके गोली डाल देते हैं पेशेंट के लिए। कभी कभी केस में डैंड्रफ का भी इश्यूज होता है तो स्कैल्प प्लस शैम्पू कीटाकेनाजोल 2% डाला जाता है। सर पे तेल लगाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए, डाई लगाने के लिए हम मना करते हैं। खुजली नहीं करनी है स्कैल्प के ऊपर भी। डाइट अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, विटामिन ए, रफेज, फाइबर्स वगैरह सब आपको प्रॉपर खाना पीना चाहिए इस केस में। खुजली नहीं करनी है, बालों जरा हार्शली कॉम नहीं करना है, ये बेसिक चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। शैल्टोपे या मिनोकैम एन में मिनॉक्सिडिल होता है, इसके साथ साथ में ट्रेटिनोइन और एजिलिक एसिड होता है। ये आपके स्कैल्प की हेल्थ में प्रमोशन करता है, यानी कि वहां ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, स्किन को स्क्रैप करके भी निकालता है। और ये नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर भी होता है जैसे एजिलिक एसिड। ट्रेटिनोइन स्किन सेल्स की ग्रोथ बढ़ाता है, शेडिंग करता है स्किन को और नई स्किन सेल्स का फॉर्मेशन भी करवाता है। और मिनॉक्सिडिल जैसे है वैसोडाइलेटर होता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन ज्यादा बालों पे मिलता है। तो हम इस केस में जनरली ये ट्रेटिनोइन वाला कंपोजिशन रात में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेटिनोइन थोड़ा फोटो सेंसिटिव ड्रग होता है, तो उसको बहुत कम क्वांटिटी में रात के वक्त आपको पैच पे लगाना चाहिए। दूसरा हम इसमें जो डालते हैं वो है फॉलिका या फॉलीफास्ट हेयर टिंचर। इसमें विटामिन के होता है, इसी के साथ में इसमें बेंजोइल निकोटिनेट होता है। और इसमें जो थर्ड चीज ऐड की है वो सैलिसिलिक एसिड। ये स्किन को स्क्रैप भी करेगी, ब्लड सप्लाई भी बढ़ाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई भी वहां पर बढ़ा देती है। इसको हम मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं। कभी कभी इसके साथ में हम लोग टॉपिकल स्टीरॉइड जैसे मोमेट और इसमें डाइप्रोवेट प्लस लोशन को भी हम स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। ये इन्फ्लेमेशन वगैरह, इचिंग वगैरह को भी काउंटर करता है। और ये दोनों का अगर हम ट्रीटमेंट ऐड करके देते हैं तो 2 से 3 महीने में बालों की ग्रोथ वापस आ जाती है। अब अगर इनसे बालों की ग्रोथ नहीं आ रही है, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, अगला स्टेप क्या है? तब हम इसमें ओरल स्टीरॉइड ओएमपी के फॉर्म में डालते हैं, एक मिनी पल्स के फॉर्म पे। वीकली बेसिस पे आपको ओरल स्टीरॉइड डाला जाता है बॉडी वेट के हिसाब से, जिसको धीरे धीरे करके हम लोग टैपर कर देते हैं। फर्दर जो ट्रीटमेंट अपना चल रहा है वो चलता रहेगा, जो टॉपिकल हमने बताया बायोटिन वगैरह, इसके साथ हम लोग ओएमपी डाल देते हैं। इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी कंडीशन वर्स्ट होती जाती है, तब हम इसमें डालते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जैसे एजोरैन, साइक्लोस्पोरिन वगैरह डाली जाती है। अगर हम इसको डालते हैं तो हम आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक कर रहे हैं। याद रखिए, आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो रहा है तो आपको अपना ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ को लेके। खान पान, रहन सहन अच्छा होना ही चाहिए। और ये सब अगर हम फॉलो करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट डाल दिया है, अगर हमने इसमें आपको ये स्टीरॉइड डाल रखा है, टॉपिकल डाल रखी है, तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमने देखा है बाल ग्रो कर जाते हैं। और जो अभी हम केस आपको दिखा रहे हैं बच्चे का भी और ये मेल पेशेंट का भी, इनका केस भी बहुत सीवियर था। 2.5-3 साल से दोनों का ये केस था, पर बच्चे के केस में 3 महीने के अंदर अंदर बाल आ गए और मेल के केस में 1 महीने के अंदर बाल आ गया है। तो क्या ये बाल परमानेंट रहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट बंद करने के बाद दोबारा से रिकरेंट हो सकता है, क्योंकि हमने बताया ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ये वापस भी लौट के आ सकती है। पर अगर आपने ढंग से ट्रीटमेंट लिया है, डॉक्टर के कहने पे टाइम टू टाइम दवाइयां करी हैं, पूरा कोर्स पूरा किया है, अपनी फूड हैबिट, डाइट हैबिट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह आप सब प्रॉपरली करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी बीमारी वापस लौट के नहीं आएगी। तो ये था आज आपके बारे में, एलोपेशिया एरिटा के बारे में हमने थोड़ा आपको नॉलेज दिया, ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हम बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं।
तो आप कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।